कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, अरे पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके। सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम जय हो, अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको 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 अल्लाह रखे। सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई बहन, सिर्फ इतना, कथा में भी कई लोग इसलिए आते हैं, कई लोग इसलिए बैठते हैं कि कोई कमी मिले, अपने अपने ढंग से लोग कथा लेते हैं। मंथरा भी अयोध्या में जब कथा चलती थी ना, तो मंथरा भी जाती थी और वशिष्ठ महाराज से कथा सुनकर जरा अपने ढंग से अर्थ ले लेती थी। आज वही कथा का उदाहरण दिया, कद्रु बनित ही दीन दुख, कहा कि कई सुनो, शायद तुम भूल गई होगी, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, दिति अदिति धनु काष्ठा सुरसा हिला वनिता कद्रु इत्यादि। कद्रु ने वनिता को दुख दिया, हाँ, सौत ने दूसरे सौत को दुख दिया, तुम्हें भी कौशल्या देंगी। कई ने कहा मंथरा जरा जबान संभाल कर बोल, तू मेरी कौशल्या के लिए बोल रही है। अरे मेरी कौशल्या के मन में ऐसी भावना होती ना, तो राम कभी भी कौशल्यानंदन होकर के नहीं आते, कई नंदन बन करके आते राम। मेरी कौशल्या के मन में ऐसी कोई भावना नहीं। मंथरा हार नहीं मान रही। हाँ, मंथरा ने कहा महारानी मुझे पता था कि आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी। अरे जब अभी मैं आपके पास आ रही थी ना, मैं कौशल्या के भवन के बगल से गुजरी और मैंने भीतर सुना कि कोई बातें चल रही हैं। महाराज अवधेश वहां खड़े थे और कौशल्या जी भीतर में थी, और कौशल्या जी बार बार कह रही थी, मैंने अपने कान से सुना है। हाँ, कौशल्या बार बार जिद करके बैठी थी कि देखो महाराज, मैं मेरे बेटे को गद्दी पर तभी बैठने दूंगी जब कई मेरी दासी बनना कबूल करे। सुनकर कई मां अब बहुत भड़क गई, बहुत नाराज हो गई। कहा घर फोड़ी कहीं कहीं आग लगाने आई है मेरे और कौशल्या के बीच में। दासी है तो दासी जैसी रह, कई कौशल्या के और मेरे बीच में आग लगाने चली है। कई मां बहुत नाराज हो गई मंथरा के ऊपर। मंथरा भी हार नहीं मानी। मंथरा ने कहा कि महारानी, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करती हैं तो एक बात जरा आप ही सोचिए, ये राम राज्याभिषेक का समाचार आपने मेरे से सुना या मेरे से पहले भी किसी ने बताया? बोले नहीं, मैंने तो पहली बार तुझसे सुना। मंथरा ने कहा क्या मेरे से सुना? राम राम राम, अरे आज 15 दिन हो गए हैं, पूरी अयोध्या को पता है राम राजा बनने वाले, और आपके महाराज ने आपको अभी तक नहीं बताया। सोचो आपके पति भी आपसे कितना कपट करते हैं। भयउ पाख दिन सजत समाजू, भयउ पाख दिन सजत समाजो, तुम सुधि पायहु मोहि सन आजू, तुम सुधि पायहु मोहि सन आजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू, आज 15 दिन हो गए हैं समाज को सजते सजते। सोचो महारानी, आपके पति ने भी आपसे छुपाया, इसका मतलब है महाराज भी आपसे कपट करते हैं। जब ऐसा कहा तो कई अब नाराज बहुत ज्यादा हो गई, और नाराज होकर मंथरा के मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया कि दासी है तो दासी जैसी रह। घर फोड़ी कहीं कि मेरे घर में रहती है, मेरे घर की खाती है और आग लगा रही है। जब मंथरा को थप्पड़ लगाना, मंथरा चुप हो गई। इसको चुप करने का असल में तरीका ही यही था।
जब कभी ये बहुत बोल बोल करने लगती थी ना, तो लक्ष्मण जी नाराज होकर एक आध थप्पड़ लगा दे, 2-4 दिन चुप रहती थी, फिर थप्पड़ लगा और चुप। लेकिन अब थप्पड़ के माध्यम से स्पर्श कर लिया ना कैकेयी ने, और यहां जो स्पर्श करते ही जो सरस्वती उधर बैठी थी ना, अब कैकेयी के भीतर आ गए, और अब कैकेयी मां की बुद्धि भी पलटना शुरू। मंत्रा तो मुंह उदास होकर के बैठ गई, लेकिन कैकेयी की बुद्धि अब बिगड़ने लगी। यहां पर बाबा तुलसी ने एक बात इशारा कर दी कि मेरे भाई बहन, कौन कुसंगति पाई न साही, कौन ऐसा है कुसंगति पाकर जो नष्ट नहीं हुआ। इसलिए गलत संगति से हमेशा दूर रहो प्यारे। नारद भक्ति सूत्र में नारद महाराज ने भक्तों के लिए एक आग्रह किया, आदेश दिया, दुहसंगः सर्वथैव त्याज्यः। जो साधक हैं, जो भक्त लोग हैं, जो साधना के पथिक हैं, उनको कुसंग से हमेशा दूर रहना चाहिए। लहे न नीच मते चतुराई, कितना भी चतुर चालाक व्यक्ति हो, गलत व्यक्ति की संगति से उसकी बुद्धि जरा बिगड़ ही जाती है। आज कैकेयी मां की बुद्धि भी पलटने लग गई। सोचा कैकेयी ने कि मंथरा बिचारी को क्या करना है, हाँ, ये क्यों ऐसा बोलेगी। पूछा कैकेयी ने, मंथरा तू नाराज हो गई क्या? मंथरा ने कहा, मैं क्यों नाराज हूं भाई, राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं कोई महारानी थोड़ी हो जाने वाली हूं, हाँ, मुझे तो दासी ही रहना है। अरे मैंने इसलिए बोल दिया था कि आपका बाद वाला दुख मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए ऐसा मैंने बोल दिया। बाकी मैंने सोच लिया है कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना, वही कहूंगी जो आपको अच्छा लगेगा। आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के सामने वही कहना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है, वरना हमारा जो हश्र हुआ वही सबका होगा। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहब दिन राती। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं मंत्रा, तू ही उदास हो जाएगी तो मेरा कौन है, तो ऐसे नाराज मत हो। इतनी बड़ी महारानी कैकेयी ने मंथरा के सामने हाथ जोड़ लिया। अब शकुन यहीं से शुरू हो गया। इतनी बड़ी महारानी एक दासी के चरणों में गिर जाए तो अपशकुन ही है ना। कहा कि मंथरा तू मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं। तो मंथरा ने गुरु बनकर रास्ता दिखाया। हाँ, मंथरा जैसी गुरु मिल जाए ना तो हो गया बेड़ा पार। मंथरा गुरु बनी। हाँ, कहा कि 2 वरदान आपको देने को महाराज ने कहा था ना, बोले हाँ, तो आज वो मांगने का समय आ गया है। कैकेयी, आज रात्रि जब महाराज आपके पास आए तो वो दोनों वरदान मांग लेना। पहले वरदान में भरत की गद्दी और दूसरे वरदान में राम वन, सुत ही राज राम ही बनवासु। और हाँ महारानी, पहले वरदान में राम का बनवास मत मांग लेना, इसका ध्यान रखना, क्योंकि महाराज राम को बहुत प्रेम करते हैं। सुनते ही कुछ हो गया ना तो दूसरा मिलने वाला नहीं। इसलिए पहले भरत की गद्दी मांग लेना, बाद में जो भी हो राम का हो। पहले वरदान में भरत की गद्दी। और हां, इस बात का ध्यान रखना, महाराज जब कसम खा लेना वरदान तब ही मांगना, ऐसे मत मांगना, वरना महाराज पलट भी सकते हैं। राम कसम खा लें, वरदान तब ही मांगना। और सुनो, वरदान यहां मत मांगना तो चली जाओ कोप भवन। ये इतनी दुष्ट है मंथरा ना, इसको कनक भवन नहीं पता है, कोप भवन ही पता है। हर किसी को कोप भवन ही भेजा करती। भेज दिया कैकेयी को कोप भवन। और यहां रात्रि के समय महाराज ने सभा पूरा किया और सोच रहे थे कि ये शुभ समाचार पहले कैकेयी को बताऊं। मेरी कैकेयी मुझे अक्सर कहा करती थी, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। आज ये समाचार सुनकर कैकेयी कितनी खुश होगी। और महाराज चले हैं कैकेयी भवन की ओर। द्वार पर मंथरा खड़ी है। पूछा, मंथरा कहां है महारानी? मंथरा ने कह दिया, कोप भवन। कोप भवन? कोप भवन सुनकर महाराज स्तब्ध हो गए।
आगे पांव नहीं बढ़ पाया महाराज का, डर गए और वहीं के वहीं चरण टिक गए। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, कोप भय बस अगहुड़ फरई न पाऊ, भय बस अगहुड़ फरई न पाऊ। महाराज डर गए और डर के मारे महाराज के आगे पांव नहीं बढ़ पाए। देखो एक बात तो दुनिया को पता थी, महाराज अवधेश कैकेयी को जरा ज्यादा प्यार करते थे। तीनों रानियों की अपेक्षा कैकेयी को महाराज ज्यादा प्यार करते थे। जो भी इसका कारण हो, एक तो कई संत ऐसा भी कहते हैं कि कैकेयी ज्यादा खूबसूरत होगी इसलिए उनको ज्यादा प्यार मिलता था। जो भी कैकेयी को महाराज जरा ज्यादा प्रेम करते थे, ये बात दुनिया को पता थी। और आज जब महाराज ने यह सुना कि मेरी प्रिय रानी नाराज है, तो महाराज डर गए, पांव नहीं बढ़ पाए आगे। भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। और बाबा तुलसी को अच्छा न लगा। बाबा तुलसी को ऐसा लगा कि इतना बड़ा राजा, इंद्र के दरबार में महाराज जाते थे तो इंद्र भी अपना आधा सिंहासन देता था बैठने के लिए। इतने प्रभावशाली राजा, जिनके चरणों में बड़े बड़े सम्राटों के मुकुटमणि घिस जाते थे प्रणाम करते करते। इतना बड़ा प्रभावशाली राजा एक नारी की नाराजगी से इतना डर गया, बाबा तुलसी को अच्छा नहीं लगा। इसलिए आगे की चौपाई में बाबा तुलसी ने थोड़ी निंदा कर दी है महाराज की। सुनिए। सो सुनीति ऋषि गए सुखाई, सो सुनी देखहु काम प्रताप बड़ाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। बाबा तुलसी कहते हैं काम की बड़ाई तो देखो, काम कितने बड़े बड़ों को भी अस्वस्थ कर देता है। हाँ, आज महाराज के भीतर काम, कैकेयी कोप भवन में है यानी क्रोध, मंथरा के भीतर है लोभ। जरा सोचो, एक ही भवन में जहां एक ही साथ काम क्रोध लोभ तीनों आ गए हों, वहां राम कैसे रुक सकते थे? हाँ, राम को राजा बनने की कोई संभावना ही नहीं थी प्यारे, क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम होता है वहां कभी राम नहीं रहते हैं। डरते डरते महाराज पांव आगे बढ़ाए, पहुंचते हैं कोप भवन में, और यहां कैकेयी पूर्ण नाराज हैं, बगैर बिछाना के जमीन पर लेटी हुई हैं, केश बिखरे हुए हैं, आभूषण सब उतार दिए गए हैं, फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई हैं और बहुत नाराज मुंह उधर घुमाकर लेटी हुई हैं। महाराज डरते डरते गए और कैकेयी के शरीर को छूकर पूछा, कही है तू रानी रिसानी पर सत पानी पति ने वारई, कही है तू रानी रिसानी पर सत पानी पति ने वारई, मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई,
महाराज ने जैसे ही कैकेयी के शरीर को छुआ और छू कर पूछा, महारानी आप नाराज हैं? क्या बात, क्यों नाराज है महारानी? मुझे बताइए आपकी नाराजगी का कारण क्या है? जब महाराज ने ऐसा पूछा ना, ओहो, क्या रिस्पॉन्स, क्या प्रतिक्रिया। आगे की लाइन में सुनिए, बाबा तुलसी कहते हैं, मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांत निहार। जैसे कोई सर्पिणी दंश देने के लिए फुफकार लगाए ना, ऐसे ही महारानी कैकेयी ने मानो फुफकार, महाराज की आंख को झटक दिया, खबरदार छूना नहीं मुझे। आज की जैसे कोई कैकेयी कह देती है ना, डोंट टच मी, खबरदार छूना नहीं मुझे। बहुत नाराज हैं कैकेयी मां। कहा दूर रहिए महाराज, मुझे छूना नहीं। बहुत नाराज हो गई कैकेयी। मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहार। सर्पिणी की तरह। ओहो, भरत जैसे संत की माता को बाबा तुलसी ने आज सर्पिणी में गिन दिया। सर्पिणी है आज माता कैकेयी। कारण क्या है? सर्पिणी जब भूखी होती है ना, तो अपने बच्चों को भी खा जाती है। आज कैकेयी राम और भरत की भी कोई परवाह नहीं कर रही हैं, इसलिए बाबा तुलसी ने लिख दिया, मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहार। मानहु सरोष और इतने बड़े सम्राट का अपमान किया एक नारी ने, फिर भी महाराज को लगा कि ये काम कटाक्ष है। ध्यान देना, अभी भी महाराज ने स्थिति को समझा नहीं। महाराज को लगा कि ये काम कटाक्ष है। और जरा सोचिए, जहां इतनी बड़ी उम्र वाला व्यक्ति, इतना बड़ा महापुरुष अपनी पत्नी से एक उम्र दराज के बाद भी काम की अपेक्षा रखे, वहां राम राजा कैसे बन सकते थे? हाँ, आगे की लाइन में सुनिए, बाबा तुलसी ने स्पष्ट कह दिया, नृपति भव अव्यता बस काम कौतुक देखई। तुलसी नृपति भव बस काम कौतुक लेखई। बस काम कौतुक लेखई। भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। काम के विषय में महाराज सोच रहे थे। और आगे की लाइन में बाबा तुलसी ने और भी स्पष्ट कर दिया, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी। कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकड़ी। महाराज ने कैकेयी को संबोधन क्या किया? शब्द पर गौर करिए। हे गजगामिनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकबैनी, क्या संबोधन किए हैं। हाँ, सोचिए जरा, जिसके घर में 4 पुत्र वधू आ गई हो, हाँ, बच्चे बड़े हो गए हों, बहुएं घर में आ गई हों, उस घर का बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी से कहे, हे गजगामिनी, कैसा लगेगा? हाँ, हे सुलोचनी, हे पिकबैनी। अरे एक उम्र है, उस उम्र में लोग बोले तो अच्छा भी लगे। हाँ, मुंह में दांत नहीं और सुमुखी, हाँ, नाक पर चश्मा आ गया हो और उसको कोई कहे ए सुलोचनी, हाँ,
पूरा मकान शर्मिंदा हो जाएगा। और इतने से महाराज रुके नहीं हैं, आगे की चौपाई जरा सुनिए। महाराज ने और भी बहुत कुछ बोला है। कहु के ही रंग कही करऊ नरेशु, 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 कहु के ही नृपहि निकासौ देशु, 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 कहु के ही रंग कही करऊ नरेशु, कहु के ही रंग कही करऊ नरेशु, कहु के ही रंग कही करऊ नरेशु, कहु के ही नृपहि निकासौ देशु, कहु के ही नृपहि निकासौ देशु, कहु के ही नृपहि निकासौ देशु, कहु के ही रंग कही करहु नरेशु, कहु के ही रंग कही करहु नरेशु। महाराज ने पूछा है कैकेयी से, हे महारानी, कौन ऐसा दोसर वाला है जिसने आपका अपमान कर दिया? बोलिए, मैं उसको राज्य से निष्कासित कर दूं। आपकी आज्ञा, आप कहें तो मैं राजा को भिखारी बना दूं, आप कहें तो मैं भिखारी को राजा बना दूं। मुझे लगता है बाबा तुलसी को भी हंसी आ रही होगी, हाँ, कि अपने बेटे को तो राजा बना नहीं पाएंगे और कह रहे हैं भिखारी को राजा बना दूं। असल में जब आसक्ति हो जाती है ना, कोई किसी के प्रति बहुत आसक्त होता है तो वो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल देता है। हाँ, यार तू सिर की बात करता, मैं अपनी जान निकाल कर तुझे दे दूं। हाँ, कितना कितना लोग बोलते हैं, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद ला कर दे दूं। अब पता है कि चांद लाना कितना कठिन है। हाँ, लोग इतना तुम कहो तो ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, बहुत बोलते हैं लोग। और ये जो शब्द महाराज बोल रहे हैं ना, ये रघुवंश के शब्द नहीं। किसी को मारना, किसी को निकालना, किसी को निष्कासित करना, ये रघुवंश में शोभास्पद नहीं। लेकिन आज ये महाराज के शब्द नहीं, महाराज के मानस पर जो कामना का नशा है, जो कामना का भूत बैठा है, वो बुलवा रहा है। कहु के ही रंग कही करऊ नरेशु, कहु के ही नृपहि निकासऊ देशु। बहुत कुछ कहने के बाद भी कैकेयी के मानस में कोई परिवर्तन न हुआ, तो महाराज समझ गए कि शायद कैकेयी को किसी ने पहले बता दिया है कि राम राजा बनने वाले हैं और इसको कुछ चाहिए, इसलिए कैकेयी नाराज है। तो महाराज ने तुरंत कैकेयी को कह दिया कि देवी, मुझे पता है आपको समाचार मिल गया है, आपको कुछ चाहिए, इसलिए आप नाराज हैं। देखो देवी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, तुम जैसा चाहती थी ना ऐसा ही हो गया। कल राम राजा बनने वाले हैं देवी, और इस खुशी के मौके पर तुम्हें जो चाहिए मांगो। ये नाराजगी हटाओ और ये उदासी छोड़ो, मांगो जो चाहिए तुम्हें। तो कैकेयी अब उठी, कहा कि बस महाराज, मांग मांग पे कहु पिय कबहु कि देहु न लेहु। आपने कई बार कह दिया है मांगो मांगो मांगो, कभी आपने दिया है? ऐसे ही बोलते रहते हो। महाराज को हंसी आ गई कि तुमने कब मांगा और मैंने नहीं दिया? हाँ, हमेशा मैंने दिया है। तब कैकेयी ने कहा कि महाराज भूल गए, देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। हाँ, अभी तक आपने वो भी नहीं दिया और आगे कह रहे हैं कि मांग लो। तो महाराज अवधेश को लगा कि ये तो काम कटाक्ष है। अभी भी महाराज काम कटाक्ष की बात कर रहे हैं। थाती राखी नहीं मांगियो काऊ,
बिसरी गयो मोरा भोर सुभा। देवी मैं भोला स्वभाव का हूं, कभी तुमने मांगा नहीं ना, इसलिए मैं भूल गया। लेकिन आज मैं सच कहता हूं, इस खुशी के मौके पर तुम 2 नहीं 4 मांग लो। कई ने कहा 4 नहीं बस 2, चलो 2 ही मांग लो, लेकिन ये उदासी छोड़ो। तो कई ने कहा महाराज ऐसे नहीं, पहले आप राम की कसम खाएं फिर वरदान मांगोगे। और जब राम कसम की बात आई है तब महाराज को थोड़ा धक्का लगा कि राम कसम मतलब तुम्हें मेरे वचनों पर भरोसा नहीं। और आज पहली बार महाराज ने अपने वंश की व्याख्यान कर दी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न दाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न दाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न दाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न दाई। तेजी प्राण जाई बरु वचन न जाई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाते देवी, हम रघुवंशी हैं। इतनी बड़ी बात महाराज ने कह दी। और एक जमाना था जब लोगों के भीतर ऐसे संस्कार होते थे, हाँ सिर कट जाए तो कट जाए, लेकिन जुबान से जो शब्द निकल गया उससे मुकरना नहीं। आज तो ऐसी स्थिति है कि चौपाई उलटनी पड़ती है। हाँ? हम कुल रीति सदा चली आई, बचन जाय बरु प्राण न जाए। आज स्थिति है, बचन जाए तो जाए, हाँ प्राण बचा रहे दूसरा बचन दे देंगे। आज स्थिति है, दुख से कहना पड़ता है, आज वो संस्कार लोगों में नहीं रहे। हाँ एक समय था, महाराणा प्रताप को देखो, लो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज को देखो। ऐसे ऐसे महापुरुष यदि हमारे धरती पर न आए होते हैं तो शायद आज ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक न होता, तुलसी की माला गले में न होती प्यारे। ऐसे संस्कारित महापुरुषों के कारण। हाँ क्या कारण था? शिवाजी महाराज को 2 बल मिला, एक उनकी मां ने संस्कार दिया और एक समर्थ गुरु रामदास मिल गए। गुरु जी उनके 2 जगह से संस्कारित हुए। जननी ने हैया मां पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसू बीनोरन। जननी ने हैया मां पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसू बीनोरन। शिवाजी महाराज जब छोटे थे और मां की गोद में सोते थे, उस वक्त मां उनको राम कथा सुनाती थी। जय हो। दोला धावण येनी धाराय धाराय कसू बीनोरम। हे राज मने लाग्यो कसू बीनोरम। हे राज मने लाग्यो कसू बीनोरम। हे जी राज मने लाग्यो कसू बीनोरम। राज मने लाग्यो कसू बीनोरम।
ताज मने लागो कसो बिनु, ताज मने लागो कसो बिनु। ऐसे संस्कार होते थे पूर्व काल में। आज दुख के साथ कहना पड़ता है, आज भारत का बचपन संस्कारों के बगैर दरिद्रता छा रही है, क्योंकि माता पिता को आज फुर्सत कहाँ है। राम कथा से मैं प्रार्थना करूंगा मेरे भाई बहन, बार बार कहता हूं, धन न दे पाओ मेरे भाई बहन कोई बात नहीं, धर्म देने में मत चूकना। संस्कारों में यदि कमी किया ना तो समाज की नजर में हमेशा दोषी माने जाओगे। एक कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो 80% हाथ उनके माता पिता का है, और यदि कोई अच्छे पोस्ट पर जा रहा है तो उसमें भी 80% हाथ उनके माता पिता का है। बच्चे को जन्म देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं प्यारे, उनके भीतर संस्कार पिरोना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। कृपया ध्यान दिया जाए, बच्चों को संस्कारित किया जाए। रघुवंश में जब छोटा बच्चा पालने में होता था ना, तो दासियों को बिल्कुल स्पष्ट सूचना दी जाती थी कि देखो दासी, मैं जब तक हूं तब तक पालने के पास तुम्हें जाना नहीं है, और यदि कदाच मैं कहीं बाहर गई और बच्चा उस वक्त पालने में सोया हो और अचानक उठ जाए, रोने लग जाए, तब भी वहां नहीं जाना है। और ऐसा हो कि बहुत ज्यादा रो रहा हो और जाए बगैर नहीं मन मान रहा है तो चली जाना, लेकिन वहां जाकर बच्चे के सामने कुछ बोलना मत। और जब ऐसा लगे कि नहीं मैं वहां नहीं पहुंची हूं और बच्चा बहुत रो रहा है, कुछ बोलना ही पड़ेगा तो बोलना, लेकिन बस उसके कान में यही चौपाई बोलना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बदन बधाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, जय हो प्राण जाई बरु बदन बधाई। रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। प्राण जाई बरु बचन न जाई, बरु बचन न जाए, प्राण जाए बरु बचन। प्राण चले जाएं हमारे लेकिन बचन नहीं जाते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाए। वो संस्कार थे, जो जुबान से कह दिया सो कह दिया। हाँ, आज स्थिति यह है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाँ, महाराज ने कह दिया कि देवी तुम्हें मेरे बचनों पर भरोसा न हो तो ठीक है, राम की कसम जो मांगना हो मांग लो। जब राम कसम खा ली महाराज ने, कैकेयी के हाथ में काबू आ गई, बंध गए महाराज। और अब कैकेयी उठी है। बाबा तुलसी को घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। भूषण सजति बिलोक मृग मनहु किरातिनी फंद, सर्पिणी की तरह, जैसे शरद पूर्णिमा की रात में सर्पिणी और विषैली हो जाए ना, ऐसे भयानक लग रही हैं कैकेयी मां। चली हैं महाराज को दंश देने के लिए। महाराज बैठे हैं और कैकेयी को कुछ मांगना है ना, इसलिए अब प्रसन्न होकर आई है। महाराज के बाईं तरफ आकर विराजमान हुई और अपना दाहिना हाथ महाराज के बाएं हाथ पर रखते हुए बहुत प्रेम से वरदान मांगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि
हे प्राण प्रिय सुनिए, पहला वरदान भरत की टीका, भरत की गद्दी। यहां एक बात मैं निवेदन कर दूं, कई मां बुरी नहीं है मेरे भाई बहन। ये तो पूरा का पूरा कई मां ने नाटक किया है। कई अम्बा को तो बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार वंदन करना चाहिए। कई गलत नहीं, भरत जैसे संत की मां गलत कैसे हो सकती है? हाँ, जिसने इतने महान संत को जन्म दिया हो, वो मां गलत कैसे हो सकती है? कई बुरी नहीं है। यहां पूरा का पूरा कई मां ने अभिनय किया है, दिखावा किया। कई ने सोचा कहीं बात बिगड़ न जाए, यदि राम राजा बन जाएगा ना तो लोग उसकी निंदा करेंगे। लोग कहेंगे कि आया था विप्रदेन सुर संतहित और यहाँ राजा बन गया, लोग बुराई करेंगे। तो कहीं ऐसा न हो मेरे राम की लोग बुराई करें, इसलिए कई मां ने भरत के लिए टीका यानी निंदा मांगा। जो भी अर्थ आपको लेना हो, अनेकानेक ग्रंथों में कई मां के बहुत सारे व्याख्यान आते हैं। यहाँ पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान आज पुनः दर्शन देने के लिए पधारे हैं व्यास मंच पर। हम सब जरा 1 मिनट के लिए गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, सब गाइए सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हाँ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु 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 तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय। तालियां बजाते हुए प्यार से ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, हे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव गुरुदेव। सब गाइए तालियां बजाते हुए गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कई माँ ने यहाँ 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में भरत की गद्दी और दूसरे वरदान में राम बन, 2 वरदान मांगे हैं। महाराज अवधेश को बहुत धक्का लगा। राम बन सुनकर महाराज को कान पर भरोसा न हुआ। बहुत आग्रह किया, लेकिन कई जरा भी महाराज के वचनों से डिगी नहीं, अलग न हुई अपनी कठोरता से। और परिणाम ये हुआ कि राम वन निश्चित हुआ। हम सबके बीच महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास जी महाराज, जो कि हमारे गुरुदेव हैं और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संतों की सेवा में व्यतीत की। अयोध्या में वेद मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है, महाराज श्री ने अपने हाथों से निर्माण करवाया और जिसमें करीब आज भी 200-300 महात्मा निःशुल्क रामायण का अध्ययन करते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं भोजन करते हैं, वहीं निवास करते हैं। 300-400 महात्मा महाराज श्री के सानिध्य में। और एक समय था जब 100-200 महात्मा महाराज श्री के साथ चलते थे, अलग अलग शहरों में, पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में बहुत विशाल विशाल यज्ञ, 108 कुंड के यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ महाराज श्री ने किया। और ऐसे त्यागमय जीवन महाराज श्री ने व्यतीत किया। आज हम सबके बीच में पुनः एक बार दर्शन देने के लिए पधारे हैं। परम सौभाग्य है हम लोगों का, क्योंकि अब महाराज श्री बहुत कम कहीं आश्रम छोड़कर जाते हैं। कभी कभी हम जैसे शिष्यों पर कृपा हो जाती है और आप लोगों का भाग्य महाराज श्री के चरण इस धौलपुर में पड़े। हम सब के बीच महाराज श्री आए हैं और मेरा तो पूरा का पूरा जो ज्ञान है, पूरा का पूरा जो भी मेरे जीवन में संस्कार हैं महाराज श्री के हैं। और महाराज श्री के संस्कारों से ही ये शिक्षा मिली है, सेवा ही परमो धर्म। मानव का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है सेवा का। इसलिए वही संस्कार से संस्कारित होकर के मैं सेवा और परमार्थ का कार्य कर रहा हूँ, महाराज श्री के ही आशीर्वाद तले और महाराज श्री के ही मार्ग पर। श्री अयोध्या नाथ की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू और समस्त संत समुदाय और समस्त माताओं, बहनों, पुरुषों और समस्त बाहर गांव से, देश विदेश से जो भी सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से या कथा मंडप में, धौलपुर वो भूमि है जिस भूमि पर लोग नाम सुनने धौलपुर भिन्न मुरैना घबराते, लेकिन दया का सागर ये भूमि है, दयालु है। हाँ, ये भूमि इतना दयालु है, ये धौलपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष, राजस्थान की वो भूमि जहाँ भामाशाह का जन्म हुआ, जब जनता भूखे मरने लगा तो उन्होंने आखा तिजोरी खोल दिया। आज राष्ट्र की जरूरत है पशु से मानव बनाने का, पशु से मानव। अगर शिक्षा नहीं हुई तो प्रमाण ये आया है, ज्ञाने विशेषे, धर्मे विशेषे, कर्मे विशेषे। जिसके अंदर ज्ञान है, धर्म है, कर्म है, वो तो मनुष्य है, वरना पशु के तुल्य है बस। हाँ, जिसके अंदर ज्ञान है। अब ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान सबसे पहले कहाँ मिलेगा?
तो ज्ञान सबसे पहले माता पिता से मिलता है, गुरुजनों से मिलता है। अब जब माता पिता उसको ज्ञान दे देते हैं, उसके बाद विद्यालय, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद विद्यालय, स्कूल है। आपको यह समझना चाहिए आज राष्ट्र किसकी ओर बढ़ रहा है। संत सुखदेव दास जी महाराज वृंदावन के हैं। देखिए, उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरणा करते हैं कि नहीं, जहां सत्कार्य होता हो, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन में थे, भजन कर रहे थे वृंदावन के अंदर, जबकि राम उपासक हैं, वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के दरबार में प्रार्थना भी किए, तो कुछ लोगों ने पहचान गया कि तुलसी, कहना आया हो तुलसी, तू राम उपासक, यहां आज कन्हैया के दरबार में तुम्हें माथा टेकना पड़ेगा, ढोक लगाना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने कहे, क्या कहूं छवि आज के भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक रवत है धनुष बाण ले हाथ। तो भगवान को धनुष बाण लेना पड़ा। वही भगवान कृष्ण राम बन गए, राम कृष्ण बन जाते हैं। भगवान हम आरे राम जी आपको ये कहते हुए, आनंद कंद सचिता आनंद घन। राम अवतार में राम जी बड़े थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, बहुत काम कराते थे लक्ष्मण जी से। जबकि लक्ष्मण जी के मन में हुआ, तब द्वापर में जो है भगवान कृष्ण छोटे बन गए और लक्ष्मण को बलराम बना दिए बड़े बना में। भगवान अंतर्यामी हैं। हम अपने सुकार्य जो अच्छे काम, जो विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट, राम सेवा परिवार जो है धौलपुर, जिसके तत्वावधान में ये कथा हो रहा है। और आपसे मैं क्या कह सकता हूं, आपसे इतना ही कह सकता हूं कि हम जो संत का कार्यक्रम है, संत 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्रेस में रहते हैं और एक सिविल ड्रेस में रहते हैं। सिविल ड्रेस में सरकार को अगर विशेष चीज का माहिती लेना हो तो सादा पोशाक में पुलिस लोग, सीआईडी लोग चलते हैं चोर पकड़ने, या सादा पोशाक में भ्रष्टाचार या कुछ पकड़ने के लिए सीबीआई का ये चलते हैं। 2 प्रकार के संत हैं, एक तो ड्रेस में है, एक सादा ड्रेस में होता है। सादा ड्रेस में आप सबके सब कथा मंडप पंडाल में विराजमान हैं, सबके सब संत हैं, ये हम गारंटी से कह सकता हूं। हाँ, ऐसा कोई नहीं कि देश के अंदर कोई संत नहीं है, सभी संत हैं। हाँ, भगवान ने सबके अंदर भर करके भेजा है। ये नहीं किसी के अंदर 10 किलो, किसी के अंदर 5 किलो, किसी के अंदर 20 किलो परमात्मा ने भर के भेजा। नहीं, भगवान ने तुम्हें 2 आंख दिया, जो तुमको 2 आंख है, और सारी संसार के जितने भी मानव मात्र हैं उन सबको 2 आंख है, 2 आंख। 2 कान उनको भी है, 2 कान उनको भी है। ये नहीं कि नहीं तुमको 4 है उनको 5 हो जाए, नहीं, 2 कान 2 नेत्र, जो वस्तु तुम्हें है, सामने पड़ोसी का है, सबके अंदर है। लेकिन अंतर इतना ही है, अंतर तो थोड़ा बहुत है, क्यों नहीं है। भगवान तुम्हारे घर में दीपक हो, घी हो, रुई हो, बाकस हो, माचिस हो, सब हो, लेकिन कोई जलाने वाला चाहिए ना, उसको प्रकट करने वाला चाहिए। जिसके घर में प्रकट करने वाला हो जाता है, कोई संत रूपी में, सिविल ड्रेस में जैसे कि भगवा का कपड़ा पहना हो, जैसे ड्रेस में व्हाइट संतों का भेष पहना हो, तिलक लगाया हो, ये ड्रेस में कहलाया। और सिविल ड्रेस में फुल पैंट पहना हो, बुशर्ट पहना हो, या कमीज पहना हो, या धोती जो पहना, ये सिविल ड्रेस में है सच्चा। तो ये कोई संत मिल जाए, संतों का अर्थ ये है जिसके पास बैठने में आत्मा में शांति प्राप्त हो, उसका नाम संत। ये नहीं कि ड्रेस में संत है उसका नाम संत, दाढ़ी बड़ा है उसका नाम संत। अरे कभी नहीं हो सकता है। बड़े बड़े दाढ़ी को देखा है, हम जब गया आसाम के तरफ, हम जब उधर बंगाल उड़ीसा उस नक्सल बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मौज है, इतना सुंदर देखने में। अरे मोर कितना सुंदर देखने में लगता है, मोर का रूप देखो तुम मोहित हो जाएगा, हम मोर का भोजन देखो तू दुखी हो जाएगा। मोर सांप को खा जाता है, जहां मोर रहेगा वहां सांप नहीं रह सकता है ना, निश्चित है सांप को खा ही जाता। लेकिन हमारी स्वभाव कैसे, भगवान शंकर के परिवार जैसा होना चाहिए। भगवान शंकर के परिवार में आप देखेंगे कि गणपति का वाहन चूहा है, गणपति का वाहन आपको पता ही है।
और आपको ये पता है कि गणपति का वाहन चूहा है, मोर देखते हैं सर्प का आहार है, और सर्प और चूहा में बड़ा दुश्मनी है। क्यों? कि सर्प मकान नहीं बनाता है, कोठी नहीं बनाता है, बिल्डिंग नहीं बनाता है, चूहे को मार के उसके मकान को कब्जा कर लेता है। चूहे को मारता है, खा जाता है और उसका मकान ले लेता है सांप, बस। तो देखो दोनों में कितना दुश्मनी है, सांप और चूहे में। लेकिन भगवान शंकर हमें आपको दिखा रहे हैं शेर और बैल नंदी में कितना दुश्मनी है। भगवान शंकर दिखा रहे, देख मेरे अंदर इतना कंट्रोलिंग पावर है कि हम सबको एक जगह रख सकते हैं। घर का मालिक, देश का, मोहल्ले का, राष्ट्र का मालिक ऐसा होनी चाहिए कि सबको एकत्रित करे और सबको कंट्रोलिंग होनी चाहिए। हमारी राम जी आपको ये कहते हैं, धौलपुर की धरा पर, यह धौलपुर की ओ भूमि है, ओ भूमि है, राजस्थान की भूमि, जो आपको क्या कहेंगे। अभी 5-7 दिन पहले ही उसने सेठ ने दिया 1,11,000, उसका देखिए उसका स्टाफ भी पीछे नहीं है, उसका स्टाफ का मैं तुमसे पीछे नहीं, मैं भी तुम्हारे बराबर। क्यों? कि परमात्मा से कहना चाहे कि परमात्मा तू हमें भी दो। इसमें अगर हम किसी के घर जाएं, उसको लड़का हो, लड़के का एक छोटा सा लड़का हो, और उस लड़के के हाथ में अगर कोई वस्तु आप रख देंगे तो उसके माँ बाप बहुत खुश होता है, राजी राजी हो जाता है। आप जीवन में देख लो, जितने आदमी यहां बैठे हो, तू अपने जीवन में देखना, जब तक तुमको शादी नहीं हुआ है जो वस्तु मिलेगा अकेले खा लेगा, जब शादी हो जाएगा पति पत्नी दोनों खाएगा, प्रेम रहेगा तो, अगर प्रेम नहीं है तो एक होटल में चोरी कर खाए, गेस्ट हाउस में चोरी करके, ये नहीं, प्रेम संबंध दोनों मिलकर के खाएगा। और उसी के बीच में लड़का या लड़की हो जाए, कोई सुंदर वस्तु पाएगा, कहेगा पप्पू के लिए ले चलूंगा, उसको जा करके खिलाएगा, तब वो बच जाएगा तो भले खा लेगा। तो हम एक कह सकते हैं भगवान के बालक ये नन्हे मुन्ने छोटे बालक हैं, छोटे छोटे भगवान के सब स्वरूप है। अब भगवान के स्वरूप के सेवा में हम आज समर्पित हैं। हम अगर कुछ करते हैं, हम अगर उनको देते हैं तो बच्चे खुश होकर के बड़े आदमी को प्रसन्न करने के लिए, बुढ़ा को प्रसन्न करने के लिए, जवानों को प्रसन्न करने के लिए तुमको मोटी मोटी गड्डी देना पड़ेगा, या अच्छे अच्छे मिठाइयाँ, या मोटी प्रलोभन, तो वो प्रसन्न होगा। ऐसे प्रसन्न नहीं हो सकता है। छोटा बालक रोता हो, रड़ता हो, एक तू टॉफी ला करके, एक छोटा सा तू बिस्किट या मिठाई टॉफी दे दो, टॉफी चॉकलेट दे दो, अरे और रोना भूल करके हंसना चालू कर देता है। इसलिए इन बालकों के लिए, इन बच्चों के लिए जो नाने नाने, जिनकी आशाएं, जो जीवन में पोशाक, अनेक वस्तु की सहायता अर्थ हमारे राधे बाबा मुंबई से बैठे हुए, इन्होंने बम्बई में भी आयोजन कराने के विशाल, और वहाँ से आकर इस भूमि पर उन्होंने मीमांसा गुरुकुल विश्वविद्यालय या विद्यालय जो बन रहा गंगा के तट पर, उसमें इन्होंने दान दिए। हम इनका कानपुर में सुना कथा में। तो हम इन धौलपुर की धरा और उन राजस्थान, वो भारत की भूमि है। ये भारत की भूमि पर से हम सब के सब जो राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू की एक कार्य, अलौकिक कार्य है। इन्होंने एकलव्य विद्यालय, एकलव्य के कौन विद्यालय चला, दूसरा चला रहे हैं, एकल विद्यालय, हमको नहीं, हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, झूठ बात नहीं, एकल, हाँ सही बात कहता हूँ, एकल विद्यालय जो जहाँ बहुत ही गामरिया क्षेत्र है और भी क्षेत्र हैं। हम देखो क्रिश्चियन मिशन और मिशन, उसमें बिना कोई भी संस्था, कोई बिना पैसे, भगवान ये नहीं कहते तू जाय दे दो, तुम्हारी जो परमात्मा किए हैं, तुम्हारे बच्चे सुखी रहें, तुम्हारे परिवार सुखी, अगर तू देती हो तो तुम्हारे वो आशीर्वाद तुम्हारे बच्चे के लगेंगे, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए है। तो हम फिर एकल विद्यालय, जो छोटे छोटे विद्यालय मास्टर, इनका प्लान, और हम सब के सब जितने भी देश के वासी हैं, चाहे इंडिया रहते हों, चाहे बाहर रहते हों, कहीं भी कितना भी वर्ष સુધી आप बाहर रहेंगे, राजस्थान का अग्रवाल परिवार या वैष्णव जो भी हैं बाहर रहते हैं, लेकिन मूल उनका राजस्थानी कहा जाता है। हमें जितना भी इंडिया के जो भी बाहर हैं, वो भी मूल उनको वही कहा जाएगा, इंडियन है,
इंडियन ही कहता है, चाहे 10 पेटी से 20 पेटी से हो इंडियन। हमने देखा, अमेरिका में देखा, लंदन में देखा, यूएस में देखा, सब देखा, मैं देखा हूँ, ऐसा बात नहीं है। एक इंडियन मिल जाएगा, सारी भेदभाव भूल जाते हैं और कहेंगे मात्र इंडियन है। ये नहीं कि कौन जाति है कौन क्या, नहीं, मात्र इंडियन है, एक वही उनको याद रहता, दूसरा कुछ नहीं। हम ये आपको कहना चाह रहे हैं, हमारे राम जी ये कह रहे हैं, आए? हम जो है भेदभाव, जाति भाव, ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें उनको देखना है जिनका कर्म अच्छा हो, कर्म अच्छा हो। रावण था, उनका कर्म अच्छा नहीं था। तो इसलिए हम आपको फिर आह्वान करते हुए कि राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू की जो उद्देश्य और जो लक्ष्य है, छोटे छोटे बालकों का भगवान शंकर का उपासना, बालक रूप राम कर ध्याना। भगवान शंकर बाल स्वरूप का ध्यान करते थे, बुढ़ा का नहीं, डोहा का नहीं, बुढ़े का नहीं, डोसी का नहीं, बाल स्वरूप। क्यों कि बालक जल्दी प्रसन्न। तो बालकों का, छोटे छोटे बच्चों का आपको आशीर्वाद, और इनको तो पार आशीर्वाद मिलेगा। इनके देश ने विदेशों में संस्थाएं खुल रहे हैं, अब खुलेंगे, ये देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, जनहित के लिए कार्य करेंगे। हम 1 मिनट यही बोलते हुए कि हम जितने भी युवा वर्ग हैं बुढ़े हैं। युवा वर्ग काम, जवान लड़के काम अपने इच्छा से करेंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन बुढ़ा से पूछकर, माँ बाप से पूछकर, बुढ़ा का इच्छा राय तुमको अच्छा नहीं गए, पड़ोस में सबसे 2-4 पूछ करके हम कार्य करें। और उसमें हम जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा, भगवान राम लंका पर चढ़ाई किए, जीते। कब जीते? जबकि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा जामवंत के पूछ का हनुमान जी काम के उसी तरह अपने करें। और चिन्मयानंद बापू की ये पवित्र जो आयोजन है, पवित्र जो कार्यक्रम है जो चल रहा है, बच्चों को ये धौलपुर की भूमि कभी पीछे नहीं रह सकता है, सबसे आगे रहेगा, कभी पीछे नहीं रह सकता है। चिन्मयानंद बापू ऐसा नहीं सोचें, और 10 साल से चिन्मयानंद बापू ये धौलपुर के भूमि पर आते हैं, 12-13 साल से कथा कर रहे हैं। अरे 10 साल से 16 साल से, हाँ, उस कॉलोनी में हुआ था। ये भूमि से उनको अति लगाव है, बहुत, यहाँ से भिंड से इतना लगाव है। लगाव तो सारी देश से है, हाँ, विश्व, लेकिन ये भूमि से इतना लगाव है कि कहते नहीं, हम धौलपुर जाएगा ही। तो हम इनको इतना स्नेह, इतने कार्य में इनका सहयोग करूंगा। एक एक छोटे छोटे बच्चे जो नाने नाने अपने गोलक को इनको सहयोग में अर्पित किया, जो हर साल जब भी धौलपुर के जनता याद करे, तब धौलपुर को ना नहीं पाए, धौलपुर आ जाए और धौलपुर को पूरम पूर्ण कर दें राम कथा से। और ये हम इनको कहते हुए बस मैं अपने बानी को विश्राम, और मैं आज घड़ी लेके बैठा है, क्यों कि मेरे को पीछे लाइट नहीं है, आगे रहता, तो मैं अपने बानी विश्राम अब राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू को कहूँगा कि वो अपना प्रवचन और राम कथा प्रारंभ करेंगे। जो भी संत यहाँ विराजमान हैं, सुखदेव जात जी को भी हमारे अच्छे परिचित है, जो धौलपुर बारी अच्छे क्षेत्र में घूमते रहते थे, कथा करते थे, आश्रम बनाकर छोड़ देते थे। आश्रम की मोह नहीं, वृंदावन का मोह नहीं, आश्रम फिर जयपुर चले गए, कहीं चले गए। तो वो संतों को भी आज लोग को याद है, उन संतों को याद किया जाएगा। और जो अकेले खाने के चक्कर में मर जाते हैं, उनको क्या याद करना है। बहुत लोग नहीं, बहुत, अरे से मीराबाई को याद कर रहा है, सारी देश याद करता है, विश्व याद करता है। क्यों? मीराबाई अजर अमर है। नेता लोग दुख नहीं मानना, जब तक गद्दी है तब तक ठीक है, नहीं भूतपूर्व हो जाता, भूत हो जाता, किसको पकड़े किसको छोड़े। तो भगत कभी भूतपूर्व नहीं हुआ है, कोई भी भगत नहीं सुनेगा जलाराम भूतपूर्व, भामाशाह भूतपूर्व, कोई भगत दानी भूतपूर्व, भूत नहीं बनता है। वो अजय अमर भगवान के स्वरूप में उस नगर, उस सिटी में विराजमान रहता है। जैसे जुम्ना प्रसाद हमारी एक एक रुपया जो भेंट चिन्मयानंद को दिया है, दान दिया है, या विद्यार्थी को, बच्चों को पढ़ाने में, वो सब अवर होगा। आज 1 रुपया दिया, 5000 दिया, अब भविष्य में जाकर भगवान करेंगे उन्हें 5 लाख दे सकता है। दूसरे कार्यक्रम में, तीसरे में राष्ट्र के लिए अपने हाथ से परमार्थ करेगा। ये आशीर्वाद धौलपुर आसपास की जनता को खूब। हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे रामा रामा राम। 2 मिनट सब कीर्तन करें भाव से। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।